introduce myself. And I'm from 50th Common. I have qualified CSL 2021 or currently allocated in Pakistan Audit Account Services, serving in AG Sindh office as Assistant Accountant General. Speaking about my teaching experience, so I've been in teaching since 2018. CSS के जो बच्चों को स्पेशली मैं पढ़ा रहा हूँ, 2018 से एक चेन स्टार्ट की थी हमने अपने दोस्तों को पढ़ा कर। फिर जब दोस्त के दोस्त आते गए तो फिर एक अच्छी खासी कारवां बनती गई। और फिर 2021 में मैंने क्वालिफाइड तो आई स्टार्टेड माय ओन ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म, जिसके थ्रू अब आप सब लोग यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं। ठीक है, आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते तो मैंने पर्सनली जो है ऐसे की 18 ऑनलाइन बैचेस पढ़ाई हैं, और एक मैंने किसी और प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन बैच पढ़ाई है, और एक दो मैंने फिजिकली बैचेस पढ़ाई हैं। तो अभी भी आई इंटेंड टू टीच ऐसे, सिर्फ पढ़ाना नहीं, एक टीचर ऐसे में जो एक ज़रूरत होती है किसी भी एस्पायरेंट को कि वो थ्रू आउट उससे कनेक्टेड रहे, चेकिंग के लिए, कंसल्टेशन के लिए, टॉपिक को किस तरह ब्रेक करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो मेरा जो मकसद होता है अपने ऐसे की पेजेस में वो ये होता है कि एक कनेक्शन बन जाए स्टूडेंट के साथ, और फिर टाइमली जो है उसकी कुछ ना कुछ चेकिंग भी होती रहे, थोड़ा बहुत उसको मेरा फीडबैक भी मिलता रहे। और फीडबैक के साथ साथ कभी कभी जो मोटिवेशन लूज हो जाती है, या कभी कभार एस्पायरेंट थोड़ा भटक जाता है, सेल्फ डाउट में आ जाता है, तो ये जो सारी चीजें हैं, मेरा मकसद होता है कि ये भी थोड़ी बहुत टैकल होती रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सो फार रिजल्ट जो है वो अच्छा है अभी तक, और मैं चाहता हूँ कि आगे भी रिजल्ट अच्छा रहे। और ये रिजल्ट अच्छा एक ही तरीके से रहेगा जब जैसे मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना ऑनलाइन, तो माई एम वाज के मतलब आई विल बी गिविंग माई 100%। और कोई अगर ऐसे की जिम्मेदारी आपको दे रहा है, ठीक है, ये मेरा शुरू से एक तकिया कलाम है कि अगर कोई ऐसे की इतना बड़ा सब्जेक्ट जिसमें इतना फेल्यूर है सी एस एस में, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे रहा है कि आप मुझे ऐसे पढ़ाएं, समझाएं और मुझे पास करें, तो ये जो ट्रस्ट है ना, दिस इज सो ह्यूज। तो मैं शुरू से जब मैंने ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट किया था, मैं तब से कहता हूँ कि ये जो भी ज्वाइन करता है किसी को ऐसे के लिए, और वो इतना ट्रस्ट करके कहता है कि आप मुझे समझाएं, पढ़ाएं, एवोल्यूशन करें, फिर उसकी बात मानते हैं, फिर आप उस तरीके से लिखना स्टार्ट करते हैं, उसी तरीके से इम्प्रूव करते हैं, फिर अपीयर होते हैं। तो ये जो ट्रस्ट है ना, ये बहुत बड़ा है कि किसी को अपने ऐसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना कि आप हमें समझाएं। फिर सारी जो मेहनत होती है वो तो आपकी होती है ऑब्वियसली। जो कोई मेंटोर या इंस्ट्रक्टर होता है वो एक बस आपको रास्ता बताता है। तो वो जो ऐसे का रास्ता था वो मैं खुद कोई 18-20 पेजेस पढ़ा चुका हूँ। अब फ्रॉम अप्रैल आई इंटेंड एक्सपेंड दिस टीचिंग स्कोप। और पहले भी कुछ पेजेस हुई थी, लेकिन अब एक प्रॉपर जो कंपलसरी 6 सब्जेक्ट्स हैं, कंपलसरी सारे के सारे सी एस एस के, वो मैं चाह रहा हूँ कि प्रॉपरली स्टार्ट करूँ, जिसमें ऐसे में खुद पढ़ाऊँ, प्रेसी में खुद पढ़ाऊँ, बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो कोई ऐसे बंदों को दूँ जो बिल्कुल मेरी तरह हो, जो मेरी तरह 100% दें किसी भी स्टूडेंट को। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तंजीला यहाँ पे बैठी हुई है, तंजीला ने रिसेंटली शी इनरोल्ड इन आईआर सेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, जो अब्दुल खालिक साहब पढ़ा रहे हैं। तो आईआर में 2 साल से सोच रहा था कि किसी को दूं ना दूं या खुद पढ़ाऊं, क्योंकि मेरा भी ऑप्शनल था, मेरा भी अच्छा स्कोर था दोनों अटेम्प्ट्स में। तो वो मैंने खालिद साहब को दिया, तब ही दिया उसको जब मैंने आई गॉट कॉन्फिडेंस कि हाँ ये अगर पढ़ाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन में ना एक थोड़ा गैप रहता है कि जैसे अभी एक मैं मैसेज पढ़ रहा था, किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी थी अबाउट सेशंस, और मैंने जब उसको रिप्लाई किया तो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पहले मेरे साथ बहुत फ्रॉड हो चुका है, चेकिंग नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो एक ऑनलाइन गैप होता है, ठीक है। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि वो जो गैप है ना, वो कम से कम जो हम पेजेस ऑफर कर रहे हैं उनमें ना हो। तो इसी तरीके से अभी अप्रैल से आई विल बी स्टार्टिंग ऑल कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, जिसमें ऐसे प्रेसी में खुद पढ़ाऊंगा, बाकी जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो मैंने किसी और को दिए हुए हैं। जैसे इस्लामियात हैं, सारे सीएसपी हैं, सिर्फ एक जो है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, बाकी सारी सीएसपी हैं। और
जिस वजह से दिए हैं वो भी लिजिट हैं। और इस्लामिया जैसे अदील साहब को दिया है, 2 दफा पास किया हुआ है उन्होंने। पाकिस्तान अफेयर्स मंसूर मैसर साहब को दिया है, करंट अफेयर्स सदाम सिद्दीकी, चैनल एबिलिटी अबू तराब। तो इस तरीके से वील बी स्टार्टिंग द होल सेशन फ्रॉम अप्रैल। लेकिन उससे पहले मुझे सिर्फ आप ये बता दें कि आप सब लोग जो हैं, क्योंकि आई अज्यूम नाउ कि यू ऑल आर बिगनर, ठीक है, तो मुझे सिर्फ इतना बता दें कि इस ओरिएंटेशन सेक्शन का जो मकसद था वो दो ही था कि एक तो मैं आपको थोड़ा ओवरऑल ब्रीफ कर दूं अबाउट सीएसएस के होती क्या है और किस तरह सब्जेक्ट्स होते हैं, किस तरह थोड़ी बहुत प्रिपरेशन होती है, और फिर थोड़ा बहुत आपको मैं रोड में बता दूं, ठीक है। ये दो चीज़ें तो होंगी। तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये इसी तरीके से करें कि मैं पहले आपको थोड़ा सीएसएस के बारे में ब्रीफ करूं कि ये किस तरह होगी, क्या होगा, क्या सब्जेक्ट्स हैं, और थोड़ा बहुत हर सब्जेक्ट को किस तरह पढ़ना चाहिए, और फिर मैं आपको थोड़ा रोड में बता दूं, फिर आपको अपने सेशन के बारे में बताऊं कि क्या होगा उसमें। इस तरह चलें। इफ़ यू ऑल एग्री तो फिर मुझे बता दें थ्रू दिस मैसेज। थैंक यू आकाशा। सब लोग बिगनर हैं। पहले मैं इसके बारे में बताऊं ना, सीएसएस ओवरऑल किस तरह क्यों है ना, रोड मैप एंड द सेशन डिटेल्स। थोड़ा बहुत चले ओरिएंटेशन है। तो ओरिएंटेशन में एक होता है कि ओवरऑल सीएसएस कि क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो भी थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो सामने आपको ये एक बोर्ड की तरह कॉपी नजर आ रही है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं इस चीज से कि सीएसएस है क्या। तो सीएसएस जो है वो एक इम्तिहान है, सबको पता होगा, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। पाकिस्तान में तीन बेसिकली आपके पिलर्स हैं, एक एग्जीक्यूटिव, एक जुडिशरी, और तीसरा कौन सा है, कौन बताएगा? एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, बिल्कुल। तो अगर हम ब्यूरोक्रेसी को कहीं फिट करें तो वो इन तीनों में से कहाँ पे फिट होगी? लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में कहाँ पे जो है हमारी, बिल्कुल। तो जो तीन आपके मेजर पिलर्स हैं उसमें जो एग्जीक्यूटिव है उसमें आपकी फॉल करती है सीएसएस। जो सीएसएस का इम्तिहान देते हैं वो फिर सीएसपी कहलाते हैं, सिविल सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान, सरकारी मुलाजिम, सरकारी नौकर, बाबू। आजकल बहुत लोग जो है सीएसपी को बाबू, और लड़कियां जो सीएसपी उनको आपी, तो ये भी नाम दे रहे हैं। तो वॉट एवर द नेम, मैं तो एक चीज़ पे बड़ा यकीन रखता हूँ कि जिस मकसद से जो मैंने सीएसएस का इरादा किया था बस ताहयात वही मकसद रहे। तो मेरे लिए बस बड़ी अचीवमेंट इस जमाने में वही होगी कि मैंने इस वजह से स्टार्ट किया था और आखिरी दम तक वही मकसद कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। दैट्स इट। तो आप लोग भी किसी न किसी मकसद की वजह से सीएसएस करेंगे, ठीक है। और वो जो मकसद है ना वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर पेरेंट्स ने कहा है कि सीएसएस करो, हमारे ब्राउन पेरेंट्स की बड़ी आदत होती है कि मेरा एक बच्चा जो है वो तो सीएसपी बनेगा, ब्यूरोक्रेट बनेगा, चीफ सेक्रेटरी बनेगा, आईजी बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। तो वो जो ब्राउन पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है वो अगर आप में उन्होंने वो ख्वाहिश जाहिर की है तो बस उनकी ख्वाहिश पूरे करने में लग जाएं। अगर आपकी खुद की ख्वाहिश है फिर तो इससे कोई अच्छी बात और हो ही नहीं सकती है। सीएसएस ऐसी पढ़ाई है जिसमें आपको कोई फोर्स भी नहीं करेगा कि जाओ ट्यूशन लो, ये लो, लिखो, पढ़ो। इसमें सारा वॉलंटियर है। आप खुद जितना मेहनत करेंगे, जितना अपने आप को सीएसएस एनवायरनमेंट प्रिपरेशन टूल्स जितना अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे उतना ज्यादा इट्स गोइंग टू हेल्प यू। तो ये जो सीएसएस का इम्तिहान है वो किस तरह पास होगा वो तो एक लंबी जर्नी है। लेकिन शुरू करने से पहले, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप में से कोई अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, क्लैरिटी दिमाग में ला दें कि ये करना है या नहीं।
वो किस तरह पता चलेगा कि आपको ये करना है या नहीं करना? वो इस तरह पता चलेगा कि आप अपने फ्यूचर के गोल्स को अलाइन करें कि आप आगे लाइफ में क्या चाहते हैं, 10 साल बाद आप क्या चाहते हैं। अगर वो चीजें आपको अपने सीएसएस के इम्तिहान पास करने के बाद मिलती हैं, इट मीन्स यू आर इन द राइट प्लेस। अगर वो सारी चीजें अलाइन नहीं हो रही हैं, आप चाहते हैं कि आप अरबपति खरबपति, बीच में कौन आ गया? अगर आप चाहते हैं कि आप अरबपति खरबपति बन जाएं कुछ अरसे बाद, आप किसी भी तरीके से, और आप कहें कि सीएसएस के थ्रू मैं बन सकता हूं, तो ये आपकी गलतफहमी होगी। तो बस ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप अगर सीएसएस करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं। और जब आपको ये पता चल जाए कि आप क्यों करना चाहते हैं, फिर आप बस थोड़ा वो सोच लें कि वाकई यही रीज़न है। व्हेन यू आर 100% श्योर कि हाँ आपको सीएसएस ही करना है, फिर ट्रस्ट मी, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। फिर सीएसएस की प्रिपरेशन मुश्किल भी नहीं लगेगी, फिर आप डिमोटिवेट भी जल्दी नहीं हो जाएंगे, फिर आप जो है ये भी मान लेंगे कि हाँ ये डुएबल है, इतना मुश्किल नहीं है। तो क्लैरिटी आ गई। फॉर एग्जाम्पल आपने सोच लिया, रीजन आपके पास हैं, एक हैं, दो, तीन, जितने वॉट एवर द रीजन, अब आपने सीएसएस करनी है, तो अब आप एक रेस में लग जाएंगे। अब आपके साथ उस रेस में हजारों लोग होंगे, ठीक है। वो हजारों लोगों में आपको वो चंद जो 100 होते हैं, उनमें अपने आप को उस लिस्ट में लाना है। तो उस लिस्ट में लाने के लिए आपको कुछ एग्जाम्स पास करने होंगे। सबसे पहले आपको एक पास करना होगा एमपीटी, उसके बाद आपको पास करना होगा रिटन, उसके बाद आपको पास करना होगा इंटरव्यू। ये 3 मेन एग्जाम हैं जो आपको पास करने हैं। उसके बाद इन दोनों के बीच में दो चीजें और होती हैं, एक होता है साइकोलॉजिकल और एक होता है मेडिकल, जो आप पास ही कर जाएंगे, उसमें ऐसा इशू नहीं है। साइकोलॉजिकल में बेसिकली पास फेल नहीं होता है, वो रिकमेंड नॉट रिकमेंड करते हैं, और वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने क्या रिकमेंड किया है या नॉट रिकमेंड किया है। ये इतना मैटर करता है, लेकिन तब करता है जब आपका रिटर्न क्लियर हो जाए। जब रिटर्न क्लियर हो जाएगा, फिर आप मेरे पास आइएगा कि सर अब बताएं साइकोलॉजिकल किस तरह करूं। फिर मैं आपको एक रास्ता दिखा दूंगा कि साइकोलॉजिकल किस तरह करना है, ठीक है। मेडिकल आसान है, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये 3 चीजें जो है, इसकी आपको प्रिपरेशन करनी है। ये जो दो हैं, इसमें रिटर्न 1200 मार्क्स का है, इंटरव्यू 300 मार्क्स का है, टोटल हो गए 1500 मार्क्स। ये जो एमपीटी है, ये बस आपको सिर्फ पास करनी है। ये आपको एलिजिबल बनाती है कि आप इसको पास करें तो आप रिटर्न के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एमपीटी में 200 एमसीक्यूज होते हैं, जिसमें आपको 66 लेने होते हैं। जैसे ही आपने 66 ले लिए, आप पास कर जाएंगे, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग, नथिंग। एमपीटी का सिलेबस एक गिवन है, दिया हुआ है। 2022 से एमपीटी हो भी रही है, तो आपके पास 4-5 सालों के पास पेपर्स भी होंगे। आप उनसे अंदाजा भी लगा सकते हैं कि किस तरीके के एमपीटी के पेपर आते हैं, और फिर आप उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एमपीटी इज इन माई पॉइंट ऑफ व्यू ईजी, पर हर साल थोड़ी बहुत मुश्किल होती जा रही है। तो जो हमारा सेशन होगा कंपलसरी सब्जेक्ट्स का, उसमें हम एक्सक्लूसिव एमपीटी के क्लासेस फ्री फॉर ऑल रखेंगे, ठीक है ना। जब एमपीटी नजदीक होगी, तो इसके बिल्कुल इंग्लिश के, जनरल एबिलिटी के, जनरल साइंस के, हर एक पोर्शन के अलग से जो जो एनरोल होंगे, उनके लिए प्रॉपर एमपीटी के क्लासेस और फ्री में मॉक्स वगैरह, वो जो भी कंपलसरी सब्जेक्ट्स में एनरोल होगा, तो जब एमपीटी नजदीक आएगी, वो सिलसिला हम उस वक्त स्टार्ट कर लेंगे। अब आपने एमपीटी पास कर ली, फिर आप रिटर्न के लिए एलिजिबल हो गए। अब आपको रिटर्न में 12 सब्जेक्ट्स हैं, और 12 के 12 पास करने हैं। 12 में से 6 कंपलसरी हैं, 6 ऑप्शनल्स हैं। जो 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, उनमें ऐसे है, इंग्लिश प्रेसी है, और इस्लामिक स्टडीज है, और 3 जो सब्जेक्ट्स हैं वो जीके के हैं, जिसमें पाकिस्तान अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है, और जनरल साइंस और एबिलिटी। हर सब्जेक्ट 100 मार्क का है, तो आपका कंपलसरी भी 600 का हो गया, ऑप्शनल भी 600 का हो गया। तो ये जो 6 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें मिनिमम पासिंग मार्क्स 40 हैं, ठीक है। 40 आपकी आ गई किसी सब्जेक्ट में, तो आप पास कर लेंगे। ये जो जीके के 3 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें आपकी मिनिमम तीनों की मिला के 120 मार्क्स होनी चाहिए। अगर आपकी तीनों में मिला के 119 मार्क्स हैं, तो आप फेल हो जाएंगे। अगर आपकी पाकिस्तान अफेयर्स में 50 हैं,
करंट अफेयर्स में भी 50 हैं, दोनों में आप पास हैं, लेकिन जनरल साइंस एंड एबिलिटी में 10 है तो आप फेल हो जाएंगे। इसलिए इन, और फॉर एग्जांपल आपकी पाकिस्तान अफेयर्स में जो है 20 हैं और करंट अफेयर्स में 30 हैं, तो ये कितनी हो गई? 50। और जनरल साइंस एंड एबिलिटी में आपने फॉर एग्जांपल 50 30 20, ये कितनी हो गई? सॉरी, 30 20 50। अगर आपने इसमें जो है जनरल साइंस एंड एबिलिटी में 80 मार्क्स ले ली फॉर एग्जांपल, और करंट अफेयर्स में 30 हैं, पाकिस्तान अफेयर्स में 20 है, दोनों में आप फेल हैं, 40 नहीं लिया आपने, लेकिन जनरल साइंस एंड एबिलिटी में 80 ले ली, तीनों की मिला के 120 प्लस हो रही हैं, तो आप पास हो जाएंगे। तो बस ये जनरल नॉलेज के जो 3 पेपर्स हैं, इनमें ये एक किस्म का ग्रुप वाला मार्किंग है कि तीनों में 120 प्लस आ गई, आप पास हैं। तीनों में आप किसी में एक में फेल हैं, लेकिन तीनों का स्कोर मिला के 120 प्लस है, आप पास हैं। ठीक है। तो अब ये जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, उनमें 6 जो सब्जेक्ट्स हैं, 6 की मार्क्स हैं टोटल 600। रिमेनिंग 600 जो हैं वो आपकी ऑप्शनल की हैं, तो टोटल हो गई 1200 मार्क्स। अब आपको मिनिमम पास होने के लिए 600 चाहिए। फॉर एग्जांपल आप सब पेपर पास कर रहे हैं, कंपलसरी में पास 40 मार्क्स पे है, ऑप्शनल पे पास 33 मार्क्स पे है, आप सब पेपर पास हैं, लेकिन आपका सबका स्कोर मिला के 600 नहीं बन रहा है, आपका 595 एग्रीगेट बन रहा है, फिर भी आप फेल हो जाएंगे। पास होने के लिए अब आपको क्या चाहिए? हर कंपलसरी में पासिंग मार्क्स और ओवरऑल 600 प्लस, तो आप रिटर्न पास कर लेंगे, फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। फिर आपको इंटरव्यू में 300 में से मिनिमम 100 मार्क लेनी है, तो आप पास हो जाएंगे। 100 से कम होंगी तो आप फेल होंगे, 100 प्लस होंगी तो आप पास हो जाएंगे। अब आपकी जो एलोकेशन होगी वो इसी तरह होती है, जो आप जितनी मार्क्स लेते हैं, जो आपकी मेरिट बनती है, फिर आपकी प्रोविंशियल कोटा होती है, फिर उस तरीके से वो एक पूरी मेरिट लिस्ट बनती है। फिर उस जैसे यूनिवर्सिटी में अक्सर होता है, मेरिट लिस्ट बनती है, फिर फर्स्ट चॉइस उनको मिलती है जो टॉप पे होते हैं, फिर इस तरीके से इसमें भी इसी तरीके से है। अब जो आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, इससे इंग्लिश प्रेसी और इस्लामिक स्टडीज, और इधर पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स और इस्लामिक जनरल साइंस एंड एबिलिटी। अब ये जो 6 सब्जेक्ट्स हैं 600 मार्क के, ये कंपलसरी हैं। अभी जो क्लस्टर बेस्ड एग्जाम चल रहा है एक हवा में कि क्लस्टर बेस्ड होगा, इस तरह एग्जाम्स होंगे, ये होगा वो होगा, वो अभी तक कोई अप्रूव नहीं हुआ है। ठीक है। और ना ही 2026 में इम्प्लीमेंट होगा, अगर हुआ भी सही तो 2026 में तो ये जिस तरह पेपर हैं इसी तरह होंगे, जिस तरह ये कंपलसरी हैं इसी तरह होंगे। अगर ये क्लस्टर वाला आइडिया एक्सेप्ट हुआ भी सही, तो उसमें ये देखा जा रहा है कि इससे जो है वो है जिस तरह है इंग्लिश जैसी, ये 2 सब्जेक्ट उसमें हैं। आई थिंक पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज को मर्ज कर दिया है, और एक और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पता नहीं कोई और सब्जेक्ट जो है कंपलसरी बना दिया है। लेकिन वो एक फ्लोटेड प्रपोजल है, उसकी कोई अभी तक वैलिडेशन नहीं है कि वो अप्रूव हो गया है नहीं हुआ। जब अप्रूव होगा सबको पता चल जाएगा, एफपीएससी की वेबसाइट पे आ जाएगा, अखबारों में आ जाएगा कि अप्रूव हो गया है, बिल पास हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। फिर वो एक प्रॉपर सिलेबस आ जाएगा, वो जब होगा तब देखेंगे। अभी के लिए ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये 6, 2026 में यही रहने हैं। ठीक है। तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना लाएं कि आप तैयारी कर रहे हैं तो क्या पता आप तैयारी के 2 महीने पहले सिलेबस चेंज कर दें, वो इस तरह नहीं होगा। ठीक है ना। आपका जो एक टाइमलाइन होता है, तो तकरीबन सितंबर अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगी, नवंबर दिसंबर में एमपीटी होगी, और फरवरी में आपका एग्जाम होगा। मैं इस तरीके से एक टाइमलाइन आपकी बनी हुई है। तो अभी क्या चल रहा है, मार्च, वो भी खत्म होने वाला है। तो अगर आप लोग अपीयर होना चाहते हैं CSS 2026 में, तो ईद के फौरन बाद इट्स द आइडियल टाइम। मेरी हमेशा ये आदत रहती थी, पर्सनली मैं अपना बता रहा हूँ, कि मैं ईद के बाद फुल तैयारी करूँ। और मैंने जब 2021 का दिया था तब आई थिंक ईद मई में हुई थी, और फिर उसके बाद बस 5वें गियर में भाई अपनी गाड़ी चलाओ और तैयारी की स्पीड पकड़ो। ठीक है ना। तो अभी आप सब लोग जो हैं आइडियल टाइमलाइन में हैं कि अभी से अगर आप तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, वुड बी वेरी गुड फॉर यू। तो ये जो 6 सब्जेक्ट्स हैं ये तो अभी रहने ही रहने हैं फॉर 2026। अब ऐसे जो है, ऐसे मैं खुद
पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं किस तरह पढ़ाऊंगा, तो मैंने जितनी भी बैचेस पढ़ाई हैं उसका तरीक़ेकार जो होता है थोड़ा थोड़ा हर बैच में मुख्तलिफ होता है। इसका तरीक़ेकार यही होगा कि मैं आप सब लोगों को पहले तो बेसिक्स पढ़ाऊंगा कि ऐसे होता क्या है, ग्रामर पैराग्राफ क्या होता है, फ्री स्टाइल राइटिंग क्या होती है, अपने आप को राइटिंग में किस तरह इन्वॉल्व करना है, थीम डेवलपमेंट के नॉलेज किस तरह गेन करनी है, पहले ये सारी चीज़ें होंगी। फिर हम ऐसे पे आते हैं कि ऐसे क्या होता है, फिर बताते हैं टाइप्स ऑफ ऐसे, आउटलाइन किस तरह बनेगी, थीसिस स्टेटमेंट, सारा बेसिक से स्टार्ट होता है। और फिर लाइव चेकिंग भी होती है और फिर आखिर में मॉक्स भी होते हैं। तो मेरा तरीक़ेकार ये होता है ऐसे पढ़ाने का, ठीक है, कि लाइव चेकिंग भी होती रहती है और फिर आखिर में एक दो मॉक भी ले लेते हैं। लेकिन स्टार्ट बेसिक से करते हैं, बिल्कुल बेसिक से, प्रॉपर रोड मैप के साथ, और हर एक चीज़ के किस किस तरीके से चलना है। थीम वाला लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जिसमें हम ओवरऑल फैक्ट बुक थीम इन पे बात करते हैं। तो ये मैं खुद पढ़ाऊंगा, और इससे जो है ये 100 मार्क का होता है। और इसमें आपके पास 10 ऑप्शन होंगे, आपको एक अटेम्प्ट करना होगा। और एक अगर सही हो गया, आ, उसका मतलब ब्रेकिंग आपने सही कर ली और आपने सही समझ लिया, आर्ग्यूमेंटेशन भी अच्छी है, पास हो जाएंगे। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो मुश्किल होगा पास होना, ठीक ठीक है। तो ये जो है ऐसे, ये मेक और ब्रेक माना जाता है सीएसएस में। क्यों मेक और ब्रेक माना जाता है? क्योंकि ये जो ऐसे है, वो जैसे पाकिस्तान अफेयर्स है, पाकिस्तान अफेयर्स में आपके पास 5 सवाल होते हैं। एक सवाल गलत हो गया, 4 आपके पास फिर भी हैं 80 मार्क्स के। दो गलत हो गए, 60 मार्क्स कभी भी आपके हाथ में है, तो कुछ ना कुछ आप कर सकते हैं। ऐसे में एक ही ऐसे होता है जो 100 मार्क्स का होता है। और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है, अगर आपने सही नहीं समझा और ब्रेक नहीं कर पाए, या आर्गुमेंटेशन उतनी अच्छी नहीं है, तो आप फेल हो जाएंगे। तो इससे जो है उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो। किस चीज़ की प्रैक्टिस? कि पहले तो आपने टेक्निकलिटी समझ ली कि ऐसे होता क्या है, किस तरह पढ़ा जाता है, उसके बाद फौरन आप लग गए राइटिंग प्रैक्टिस पे। आउटलाइन अटेम्प्ट कर रहे हैं, पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, डिफरेंट टॉपिक्स को ब्रेक कर रहे हैं। तो ये जो इससे का मेरा सेशन होगा पर्सनली, वो उसमें ये सारी चीज़ें सिखाई भी जाएंगी। और फिर जैसे एग्जाम नज़दीक होता है, 2026 जैसे नज़दीक होगा, फिर फ्री सेशंस चलते रहते हैं कि डिफरेंट टॉपिक्स को किस तरह ब्रेक किया जाए, वगैरह वगैरह। तो ये एक ऐसे की तैयारी होती है कि पहले लर्न दी ऐसे राइटिंग कि किस तरह ऐसे लिखा जाता है, और फिर प्रैक्टिस एंड गेट चेक, प्रैक्टिस एंड गेट चेक। इसी तरह जो ऐसे होता है वो आप सारा इंग्लिश में लिखते हैं। पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, सारे पेपर्स आप इंग्लिश में लिखते हैं। सिर्फ इस्लामिक स्टडीज में आपके पास चॉइस होती है कि आप उसको उर्दू में लिखें, लेकिन आई सजेस्ट एवरीवन कि वो भी आप इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करें। तो इंग्लिश जो है वो आपकी सही होनी चाहिए। कितनी सही होनी चाहिए कि आप जो चीज़ लिखें उसमें कोई बेसिक ग्रामर की गलती ना हो, पहली बात। दूसरी बात कि सामने एग्जामिनर को इजीली आपकी बात समझ आ जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं। अगर इतनी आपकी ग्रामर ठीक है तो फिर बस ठीक है, फिर कोई ऐसा इशू नहीं है। बाकी जो इंग्लिश पेसी का पेपर है वो भी 100 मार्क्स का होता है, लेकिन ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे 20 मार्क की वोकेब है, 20 मार्क की प्रेसी है, 20 मार्क की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, 10 मार्क की ट्रांसलेशन है। ये सारे छोटे पार्ट्स पे आपको काम करना है। तो इसमें जो प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है 40 मार्क्स की, ये भी मैं खुद पढ़ाऊंगा अपने सेशन में। ये दोनों चीजें, इसकी चेकिंग और ये मैं खुद करूंगा। बाकी इसमें जो ग्रामर वाला पार्ट है, बिल्कुल बिगनर से स्टार्ट करेंगे कि नाउन क्या होता है, सेंटेंस किस तरह बनाते हैं, प्रीपोजिशन क्या होता है, सेंटेंस करेक्शन, स्पीच एंड एवरीथिंग, जो बेसिक ग्रामर में चीजें हर बंदे को पता होनी चाहिए। ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे हो गया, सेंटेंसेस हो गया, पंक्चुएशन हो गई, प्रीपोजिशन का यूजेज हो गया, ये सारी चीजें ये आपको मैडम आयशा पढ़ाएंगी। मेरे पास वो 3 पेजेस इंग्लिश प्रेसियन कंपोजिशन की पढ़ा चुकी हैं। तो ये ग्रामर वाला जो भी पार्ट है वो सारा मैडम आयशा पढ़ाएंगी। बाकी प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं, तो ये मैं खुद पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसी तरह इस्लामिक स्टडीज है, वो भी 100 मार्क का है। इसमें टोटल 7 चैप्टर्स हैं। और इस्लामिक स्टडीज अगर कंपल्सरीज में देखा जाए तो इस्लामिक स्टडीज हिट हुआ होता है। 2016 से 2024 के रिजल्ट में अगर देखें, 24 का आया नहीं है, 2024 जो स्पेशल हुआ था उस तक अगर देखें, तो 3-4 दफा इस्लामिक स्टडीज हिट हुआ है। हमारे वाले 2021 वाले अटेम्प्ट में इस्लामिक स्टडीज हिट हुआ था।
हिट होने से मुराद क्या होती है? वैसे हिट वाले ट्रेंड को मैं पर्सनली मानता नहीं हूँ। जो जो फिर आगे मेरे साथ चलता रहेगा, फिर ये सारी जो मिथ्स हैं, मेरा बड़ा फोकस होता है कि ये जो वहम है कि ये सर करना है नहीं करना, ये सारे दूर हो जाएं। तो वैसे मेरा पर्सनली इतना बिलीव नहीं होता है, अगर आप सही तैयारी कर रहे हैं तो। जैसे मैं 2018 में हिस्ट्री ऑफ यूएसए में फेल हुआ था, बाकी सारे मेरे सब्जेक्ट्स पास थे, और उस वक्त हिस्ट्री ऑफ यूएसए हिट भी हुआ था, लेकिन काफी मेरे दोस्त पास भी हुए थे। तो मैं जब अपने आप को कंपेयर करता हूँ उन लोगों के साथ, तो वो मुझसे बेहतर थे। उन्होंने काफी अच्छे नोट्स बनाए थे, काफी अच्छी तैयारी की थी। मैंने हिस्ट्री ऑफ यूएसए को बिल्कुल ऊपर ऊपर से देखा था कि सरसरी बस चैप्टर्स को रिव्यू कर लिया, थोड़े बहुत पेपर सॉल्व कर लिए, और कभी हिट नहीं हुआ था, हमेशा अच्छा स्कोर देता था। तो मैं बड़ा रिलैक्स था इस सब्जेक्ट को लेके। और देखें 2018 में थोड़ी टफ चेकिंग हो गई इसकी, तो वो फिल्टर आउट हो गए जिन्होंने ऊपर ऊपर से पढ़ा था। तो इस तरीके से आई मतलब हाईली रिकमेंड माई एवरी स्टूडेंट के किसी भी सब्जेक्ट को लाइट नहीं लेना है। ठीक है ना? ऐसे भले मेक एंड ब्रेक है, तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपको फेल करा देते हैं। 2023 का 24 का जो स्पेशल एग्जाम हुआ था, उसमें काफी मेरे स्टूडेंट इस समय पास हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में रह गए। तो किसी भी सब्जेक्ट को ऐसे ना समझें कि ये तो हलवा है, पास हो जाएगा। इसलिए इस्लामिक स्टडीज अगर मैं कंपल्सरीज में कहूँ, तो ये वो सब्जेक्ट है जो हिट होता रहता है, और इसको भी ठीक से पढ़ना है। और ये थोड़ा सेंसिटिव सा सब्जेक्ट है, इसमें मतलब डूज डोंट्स आपको पता होने चाहिए, क्या चीज़ें लिखनी है, क्या चीज़ें नहीं लिखनी है, और हदीसें किस तरह कोट करनी है, कुरान पाक की आयतें किस तरह लिखनी है, अरबिक में लिखनी है नहीं लिखनी है। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ा बहुत इन चीज़ों में आपको कॉशियस रहना है। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये मैंने अदील साहब को दिया हुआ है। अदील साहब जो है, हिट का मतलब होता है कि मतलब उस साल उसकी चेकिंग थोड़ी टफ हो रही है। तो चेकिंग टफ होगी तो रिजल्ट भी थोड़ा बुरा आएगा। जब हर एक चीज पढ़ी जाएगी तो ऑब्वियसली गलतियां भी ज्यादा निकलेंगी, तो मार्किंग लो होगी। तो ये होता है हिट का मतलब। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये अदील साहब पढ़ाएंगे। अदील साहब ने 47th कॉमन जो 2018 का एग्जाम था वो भी पास किया था, और 2021 वाला दोनों अटेम्प्ट पास हैं। 2018 में ओएमजी में हुए थे, और अभी पीडब्ल्यूएस में है। अभी वो फेडरल ऑडिट में है अदील साहब। तो ये इस्लामिक स्टडीज पढ़ाएंगे मेरे पास, और बहुत अच्छी इस्लामिक स्टडीज पढ़ाते हैं। और इसी तरह ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं जनरल नॉलेज के, ये भी 100 मार्क के हैं। पाकिस्तान अफेयर्स वो सब्जेक्ट है जो बड़ा ड्राई माना जाता है कि इसको किस तरह प्रिपेयर करें। पाकिस्तान अफेयर्स अगर मैं आपको कहूँ, इन 6 सब्जेक्ट्स में जो पर्सनली मुझे थोड़ा जिसने टफ टाइम दिया था, वो पाकिस्तान अफेयर्स ने दिया था। रीजन, सिलेबस बहुत बड़ा है। प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन, फिर पास पेपर्स खोलें। अब इसका मैं आपको किस्सा बताता हूँ। पाकिस्तान अफेयर्स की मैंने तैयारी स्टार्ट की, मैंने सारी प्री पार्टीशन पढ़ी। पास पेपर्स मैंने बाद में खोले, मैंने देखा पास पेपर में तो इतने सवाल आ ही नहीं रहे हैं प्री पार्टीशन के। तो मैंने इतना डीप में प्री पार्टीशन पढ़ ली, लेकिन उसने मुझे फायदा दिया, ठीक है, लेकिन थोड़ा मैं अगर इसको स्मार्टली पढ़ता मेरा काफी टाइम बच जाता। फिर जब प्री पार्टीशन पढ़कर मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ, इतना एग्जॉस्ट हो चुका था कि अब पोस्ट पार्टीशन पढ़ने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि अब मैं क्या करूं। फिर बस ऊपर ऊपर से कुछ चीजें पढ़ी, कुछ स्टेप्स में पढ़ी, कुछ क्या कुछ क्या कुछ क्या, क्योंकि प्री पार्टीशन इतना लंबा हो गया था कि वो सब्जेक्ट बहुत बड़ा लग रहा था। और अक्सर जो है ना, ये लोगों को प्रॉब्लम होती है इसके साथ, पाकिस्तान अफेयर्स के साथ। तो पाकिस्तान अफेयर्स जो है, वो किस तरह पढ़ा जाए, और इसका आसान तरीका यही होता है कि इसको ना स्मार्टली पढ़ के अपना सिलेबस बनाएं। आप पास पेपर्स भी रखें, और वो भी रखें, ऐसे जो है सिलेबस भी, और फिर एक एनालिसिस करके अपना आप एक पेपर बना दें कि ये आपका सिलेबस है, और ये सारी चीजें ठीक से पढ़नी है। इसका सही तरीका ये होता है, ठीक है, पास पेपर और सिलेबस रख के फिर आप थोड़ा बहुत मिलाकर अपना सिलेबस बना ले कि ये सारी चीजें हैं, और उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट लीस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरीज बना दें कि इनको थोड़ा ज्यादा टाइम देना है, इनको थोड़ा कम देना है। तो ये जो है ना, इस तरह पढ़ा जा सकता है। और पाकिस्तान अफेयर्स के जो सोर्सेज हैं वो भी आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। अगर आप अभी सी एस एस के रिकमेंडेड किताबें उठाएं, सी एस एस एफ पी एस सी की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको उसने रिकमेंडेड किताबें दी हुई हैं। सारी जो रिकमेंडेड किताबें हैं, अगर आप खोल के देखेंगे, पाकिस्तान अफेयर्स की लिस्ट बहुत बड़ी है। उसने आपको हर एक टॉपिक पे एक किताब बताई हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन पे एक किताब, डेमोक्रेसी पे एक किताब, मिलिट्री जो है कोप्स पे एक किताब। तो अब ये इतना बंदा पढ़ भी नहीं सकता है, फिर हर कोई वो इकराम रवानी साहब की किताब है या दूसरी कोई किताब, उसको पढ़ने लगता है। और वो गाइड की तरह किताबें, इतनी ड्राई किताबें हैं कि बंदे की बस बस हो जाती है कि बस अब
इसको मैं और नहीं पढ़ना चाहता। तो ये पाकिस्तान अफेयर्स जो है ना, ये थोड़ा मुझे पर्सनली प्रॉब्लमेटिक लगा था। इसके लिए मैंने कभी कोई ट्यूटर ज्वाइन नहीं किया था, और उस वक्त लगा था कि मैं खुद कर लूंगा। क्यों खुद कर लूंगा? क्योंकि सब कुछ खुद होता जा रहा था। लेकिन जब पाकिस्तान अफेयर्स में प्री पार्टीशन इतना लंबा हो गया तो मैं फिर एग्जॉस्ट हो गया। फिर बस मैंने थोड़ा यूट्यूब से थोड़ी, जो मैंने 2-3 किताबें पढ़ी थी वो नेशनलिज्म वाली के अजीज की, और मैंने पढ़ी थी मेकिंग सेंस ऑफ पाकिस्तान, बस उसमें से नोट्स वोट्स थोड़े बना लिए और पाकिस्तान अफेयर्स अच्छा हो गया। तो पाकिस्तान अफेयर्स जो मेरा सेशन अभी हमारा स्टार्ट होगा, उसमें ये मैंने सब्जेक्ट मंसूर महसर साहब हैं उनको दिया हुआ है। मंसूर महसर साहब ने तीनों दफा जो है पास किया हुआ है। ऐसे भी पाकिस्तान अफेयर सारे सब्जेक्ट तीनों दफा, 2 दफा उनका इंग्लिश पे सी रह गया था, बाकी तीनों दफा उनके ऐसे भी पास थे। और पाकिस्तान अफेयर्स में हमेशा 50+ उसकी मार्क्स रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान अफेयर्स देता नहीं है इतनी। तो पाकिस्तान अफेयर्स का जो सब्जेक्ट है वो मैं उनको दूंगा, मंसूर मैसर साहब को। वो ये अभी कमर्शियल ऑडिट में है। और इसी तरह जो करंट अफेयर्स है, इनका जो तरीक़ेकार होगा, थोड़ा मैं पर्सनली इसमें इन्वॉल्व होऊंगा करंट अफेयर्स को पढ़ाने में, कि करंट अफेयर्स को किस तरह प्रिपेयर करें और क्या क्या पढ़नी चाहिए चीज़ें, और कुछ टॉपिक्स करंट अफेयर्स के मैं भी कराऊंगा। और बाकी जो मेजर पोर्शन होगा करंट अफेयर्स का, वो एक सद्दाम सिद्दीकी हैं, उन्होंने काफ़ी आईआर की पेजेस, ओ सॉरी, करंट अफेयर्स की पेजेस पढ़ाई भी हैं। और उसके आईआरएस के हैं ये। तो सद्दाम सिद्दीकी को मैं करंट अफेयर्स का काफ़ी पोर्शन दूंगा। और जनरल साइंस एंड एबिलिटी जो है, ये जनरल साइंस इंजीनियर्स के लिए बड़ा आसान होता है, एबिलिटी भी बड़ा आसान होता है। मेडिकल वालों को एबिलिटी बड़ा जहर लगता है। काफ़ी लोग लॉयर्स होते हैं या सोशल साइंस के, वो भी एबिलिटी में फंस जाते हैं। जनरल साइंस एंड एबिलिटी और इंग्लिश पेशियन कंपोजिशन, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप 80+ ले सकते हैं, और लोगों के 80+ आते भी हैं। किस तरह आते हैं कि आप इनमें रट्टा टेक्निकल हर एक चीज़ अपनी अच्छी कर लें। तो जनरल साइंस एंड एबिलिटी में जो एबिलिटी वाला पार्ट है 40 मार्क्स का, वो सर अबू तुराब हैं, वो भी आईआरएस के हैं। और आई थिंक कोई जीआरई का कोई एग्जाम है वो क्वालिफाइड उन्होंने किया भी हुआ है, सर्टिफाइड वो इंस्ट्रक्टर भी हैं, एओ लेवल्स के बच्चों को मैथ्स पढ़ाते भी हैं। तो एबिलिटी वाला जो पोर्शन है वो मैंने उनको दिया हुआ है। और जो जनरल साइंस वाला पोर्शन है ये भी मैं 1-2 लोगों को दूंगा, कुछ मैं पढ़ाऊंगा और कुछ 1-2 और लोग पढ़ाएंगे। तो ये जो 6 सब्जेक्ट्स हैं, इस तरीके से पूरे सेशन में चलते फिरते रहेंगे। अब ये जो पूरा सब सेशन है कंपलसरी, ये स्टार्ट होगा इंशाल्लाह 8 अप्रैल से, ठीक है। और इसकी जो टोटल फीस है 6 के 6 सब्जेक्ट्स की, वो 30,000 है। और 3 मंथ्स मेरा टारगेट है कि हर एक महीने में 2 सब्जेक्ट्स हो जाएं, और 3 मंथ्स में आपका सब्जेक्ट 6 के 6 सब्जेक्ट कवर हो जाएं। और उसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि 3 मंथ्स आपके पूरे हो गए लेकिन आप सब्जेक्ट रिपीट करना चाहते हैं, तो आइंदा जो बैचेस चलती रहेंगी, सिर्फ आपको एक मैसेज ड्रॉप करना है कि हमें वो भी आप प्लीज़ ज्वाइन करवा दें, तो हमारा रिपीट हो जाएगा। तो टिल योर अटेम्प्ट आप लोग रिपीट कर सकते हैं क्लासेस वगैरह। उसके अलावा मिड सेशन असाइनमेंट्स और आखिर में हर एक सब्जेक्ट का मॉक, वो आपका होगा ही होगा। इसमें जब एमपीटी आएगा तो एमपीटी की क्लासेस मॉक्स वगैरह वो भी सारे इंक्लूडेड हैं। और अगर कोई भी इंडिविजुअल कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है कि हम पूरा कोर्स नहीं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो पर सब्जेक्ट 7,000 चार्जेस। और सारा जो सेशन है वो जूम के थ्रू होगा। हर लेक्चर के बाद आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, लेकिन वो वैलिड होगी 3 डेज के लिए। 3 डेज के बाद वो डिलीट हो जाएगी। और जिस मीडियम के थ्रू आपको पढ़ाया जाएगा, जूम, और अगर नोट्स के थ्रू पढ़ाया जाएगा, स्लाइड्स के थ्रू पढ़ाया जाएगा, तो वो स्लाइड्स नोट्स वगैरह वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये था अबाउट अवर सेशन। और एक ओरिएंटेशन बेसिक्स जो है अपना इसकी सीएसएस की। इसी तरह जो कंपलसरी सब्जेक्ट के अलावा जो 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, वो भी आगे जाके इरादा है ऑफर करने का इंडिविजुअली ही। जैसे आईआर चल रहा है, क्रिमिनोलॉजी भी मैं स्टार्ट करूंगा, जेंडर स्टडीज भी हुमैल कुरेजा पढ़ा रहे हैं। इस तरह से बाकी भी जो ऑप्शंस हैं वो भी आराम आराम से हम कवर करते जाएंगे। पूरा जो बेसिकली इसका एम है ना, इस 6 सब्जेक्ट्स चलाने का, वो एक ही है कि ये वर्ड आपने सुना है, कंपेनियनशिप। कि आप जो भी इनरोल हो वो एक कंपेनियनशिप में आ जाए। और ऑनलाइन पढ़ाने का एक अच्छा जो है इसका पॉजिटिव
जो मुझे लगता है बहुत बेहतर है वो ये है कि जैसे आप फिजिकली किसी एकेडमी पे जाते हैं तो आप फिजिकली बाउंड भी होते हैं कि वहां जाएं, फिर आपको अटेंशन मिलेगी ये वगैरह वगैरह। ऑनलाइन आपके ग्रुप बन जाएंगे, उसमें आपका इंस्ट्रक्टर भी ऐड होगा, तो उसके साथ आप थ्रू आउट कनेक्शन में रह सकते हैं थ्रू ग्रुप। ठीक है ना, पर्सनल अगर कोई आपको कहता है कि हाँ ठीक है पर्सनली भले मुझे मैसेज कर दें, कोई इशू नहीं है, तो वो अलग बात है। नहीं तो ग्रुप के थ्रू आप जो है इजीली उनके साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। जैसे ऐसे की जो मेरी ग्रुप बने हुए हैं उसमें किसी का कोई सवाल आ जाता है पर्सनली या ग्रुप में, तो चलें थोड़ा लेट लेकिन रिप्लाई आ जाता है कि हाँ भाई ये इस तरह होगा या इस तरह होगा। तो ऑनलाइन का ये बड़ा पॉजिटिव है कि आप थ्रू आउट कनेक्टेड रहते हैं अपने इंस्ट्रक्टर के साथ। तो ये जो कंपेनियनशिप का मोटो है, इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि बस जो भी हमारे सेशंस में एनरोल हो जाए, तो जिस जिस सब्जेक्ट में एनरोल हो उस सब्जेक्ट में उसको कोई मुश्किलात ना हो। विल ट्राई अवर बेस्ट, विल मेक श्योर कि हर चीज में वो स्टूडेंट फैसिलिटेट हो। और उसके अलावा बाकी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अब स्टूडेंट की, वो ये होती है कि जो चीज़ पढ़ाई जाए वो उसको ठीक से पढ़े समझे इम्प्रूव करे। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो एनरोल तो कर लेते हैं फिर कहते हैं कि बस अब देख लेंगे, रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, फिर रिकॉर्डिंग भी एग्जॉस्ट हो जाती है। तो बस ये एटीट्यूड जो है ना वो नहीं चाहिए। यही चाहिए कि जो लोग एनरोल हों वो सीरियस होकर लाइव क्लासेस लेने की कोशिश करें, प्रॉपर पढ़ें समझें, मिड सेशन असाइनमेंट्स दें, मोक दें, हर एक चीज जो है वो सब्जेक्ट के साथ चलाते रहें, जैसे उनको बेहतर से बेहतर ना फायदा हो। तो टाइमिंग जो है वो क्लासेस की है 8 to 11 शाम का टाइम है। और दिन जो है वो मंडे टू फ्राइडे है। और उसके अलावा जो आपका वो है अपना जनरल एबिलिटी का सब्जेक्ट, जनरल एबिलिटी की जो क्लासेस है ना वो सिर्फ आपकी होंगी उसमें। एक जो जनरल एबिलिटी की आपकी क्लासेस होंगी ना वो सिर्फ वीकेंड को होंगी दिन में। बाकी आपकी सारी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे 8 to 11। लेकिन अगर जनरल एबिलिटी की भी आप कहेंगे कि नहीं वो भी आप इसी टाइम में ले, सॉरी मंडे टू फ्राइडे नहीं, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे। और सिर्फ जनरल एबिलिटी की संडे को सुबह के टाइम होगी। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे वो भी आप मंडे टू सैटरडे रात के टाइम ही ले लें तो ठीक है वो भी कर लेंगे। लेकिन जो जनरल एबिलिटी पढ़ाते हैं अबू तराब साहब, तो वो जो है ना कहते हैं कि मुझे प्रॉपर टाइम चाहिए, 3-4 घंटे चाहिए, मैं पढ़ाता हूँ और फिर वो सॉल्व कराता हूँ मेथड्स वगैरह पता नहीं क्या क्या। आकाशा आई थिंक पढ़ चुकी है उनके पास जनरल एबिलिटी, तो वो बताएंगी कि वो किस तरह पढ़ाते हैं। क्योंकि मैं अक्सर देखता था कि 11 बजे वो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और 1:30 बजे तक अभी तक क्लास चल रही है। तो मैं कहता था इतना क्या कर रहे हो, तो कहता था मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो जनरल एबिलिटी बड़ा वो सब्जेक्ट है जिसमें यू कैन अगर 40 के 40 नहीं तो एटलीस्ट 30-35 स्कोर ले सकते हैं आप। थैंक यू काशा। तो ये था मेरी तरफ से। और 70,000 नहीं, 7,000, 7,000। अगर 70,000 आप मायदा देना चाहती हैं तो कोई इशू नहीं है, हमें कोई मसला नहीं है, आप दे दें कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो ये था हमारी तरफ से। और अब आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और सवाल आपका प्राइवेट ना हो, मतलब प्राइवेट जो आप मैसेज कर रहे हैं वो ना हो, ओपन फॉर ऑल हो तो सब लोग देखें। ठीक है। तो द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस, एनीवन वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग प्लीज। सर आपने नोट्स बनाना जरूरी है? जी बिल्कुल जरूरी है। नहीं नहीं अरीबा क्यों नहीं मायदा करें, मायदा कर भी रही है आई थिंक। मायदा यू आर आई आर है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस की आप क्लासेस ले रही हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। गुड, मजा आ रहा है, समझ आ रहा है। हिट क्या होता है? हिट सब्जेक्ट सिंपली टफ चेकिंग, बस आप ये समझ लें किसी सब्जेक्ट की जब टफ चेकिंग होती है तो कहते हैं हिट हो गया है। सर सारे नोट्स कितने वक्त में बनाने चाहिए? इजान
मैं तो कहता हूँ कि पॉइंटर नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाएं और ट्राई टू कंप्लीट द नोट्स एज सून एज पॉसिबल। सर ये 70,000 का एक सब्जेक्ट टीच करेंगी, पीएमएसकेपी के लिए यही सेशन लेना होगा। पीएमएसकेपी के भी तकरीबन यही सब्जेक्ट्स हैं, कोई उसमें आई थिंक वो जो लैंग्वेज वाला है वो सिर्फ एक्स्ट्रा है। मैंने थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हूँ, मुझे अभी से भले नुमान अभी ना करें, मैं होता तो मैं नहीं करता। मैं होता तो मैं सिर्फ इंग्लिश ऐसे फिलहाल थोड़ा बहुत पढ़ लेता कि मुझे थोड़ी नो हाउ हो जाए और फिर मैं सब्जेक्ट थोड़ा खुद कवर करना लगूं। जैसे ही मैं ग्रेजुएशन मेरी स्टार्ट होगी फिर मैं प्रॉपर सेशन वगैरह सब सब कुछ अ, लेना स्टार्ट करता। गुड बाय द सर, अगर कोई दो सब्जेक्ट्स में, अच्छा फरिया पर सब्जेक्ट फीस इज 7,000, ठीक है। और सब की छः के छः सब्जेक्ट्स की इट्स 30,000। इंटरनेशनल लॉ, अगर आपको लगता है हसनैन यू कैन स्कोर रियली गुड इन आई लॉ, जो कि आजकल है नहीं, थोड़ा कंपैरेटिव चेकिंग भी इसमें आ गई है, तो थोड़ा है मुश्किल, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो गो फॉर इट। जी बिल्कुल शादिया, इसमें इससे इवेल्यूएशन भी इंक्लूडेड है। सर टाइम कैसे मैनेज करें इतने सब्जेक्ट्स के साथ, वाजिद हो जाता है। आपको लगते हैं इतने सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपरली एक डिसिप्लिन के साथ चलेंगे कि ये रात को आप कोई टारगेट्स बना लेंगे कि कल मुझे ये चीज़ें करनी है, और थोड़ा मंथ वाइज आप ब्रेक कर लेंगे कि इसमें ये करना है, और थोड़ा डिसिप्लिन अपनी लाइफ में ला देंगे, तो हर चीज़ आसान हो जाएगी। लेकिन अगर आप बस इसी तरह हवा में तीर मारते रहेंगे, कल कभी ये पढ़ लिया कभी वो पढ़ लिया, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ऑर्गेनाइज, जितना ऑर्गेनाइज होंगे, जितना डिसिप्लिन्ड होंगे, उतना ज्यादा यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस जर्नी। माय प्लेजर अली। सर जॉब के साथ प्रिपरेशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है शोएब। मैंने दूसरे अटेम्प्ट की प्रिपरेशन अपनी जॉब के साथ ही की थी, प्राइवेट नहीं थी, गवर्नमेंट थी, बट इट्स डूएबल, लोग कर रहे हैं। ये क्लासेस बिगनर्स, जी बिल्कुल ये बिगनर्स के लिए हैं। सर सीएसएस करना चाहिए इफ वन इज अर्निंग क्वाइट वेल लाइक अराउंड। अगर आप करीबा चाहती हैं कि आप और ज्यादा कमाएं, तो यही इंजीनियरिंग परसू करें, ठीक है ना, क्योंकि इसमें इतनी पे नहीं है आपकी। सर कंपलसरी सब्जेक्ट्स वाला कोर्स किस डेट से स्टार्ट होगा? 8 अप्रैल से हलीमा। पर्सनल मेंटोरशिप जो है वो फिलहाल तो मैं ऑफर नहीं कर रहा, ये समझिए ये पर्सनल मेंटोरशिप ही है, क्योंकि ऐसे और प्रेसी और करंट अफेयर्स का काफी पोर्शन मैं खुद ही पढ़ा रहा हूँ। सीएसएस नोट्स के लिए कोई वेबसाइट नहीं है। सर हाउ मेनी फुल लेंथ ऐसे विल बी एवेल्युएटेड? शाजिया एटलीस्ट दो तो आपके होंगे ही होंगे। विच बुक्स विल यू रिकमेंड? आयशा मेरे इंस्टाग्राम पे चली जाएं, वहां पे हाइलाइट्स देखें बुक्स की, सीएसएस बुक्स किताब, यू विल फाइंड नंबर ऑफ बुक्स जो मैं रिकमेंड करता हूँ सीएसएस के लिए भी, और विदाउट, कोई अगर सीएसएस नहीं करना चाहता है जनरल रीडिंग, तो उसके लिए भी। हलीमा मेरा कोई टाइम टेबल नहीं होता था, मैं माइलस्टोन्स बनाता था, जो मेरे पास पहले पढ़ चुका है, जैसे आकाशा मेरे पास पढ़ चुकी है, तो वो बताएगी कि मैं हमेशा जो माइलस्टोन्स होते हैं उस पर यकीन रखता हूँ कि रात को आप कुछ माइलस्टोन्स बना ले कि कल ये चीज़ें कवर करनी है, और फिर कल उसको कवर करना स्टार्ट कर लें। हम ना इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। एनी प्लान फॉर सेकंड? फातिमा ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट ही था जो मैंने पास किया था। जी बिल्कुल वाजिद, उसमें भी हेल्प होगी। अरीबा, जाम आप किसको कहती हैं? वही मैंने शुरू में कहा था कि आप फ्यूचर देखें कि आप क्या चाहती हैं, और वो चीज़ें अगर आपको सीएसएस की नौकरी से मिलती हैं तो ठीक है, नहीं मिलती हैं बस बात वहीं खत्म हो गई। सर जब हम क्लासेस लेते हैं देन वी नोट द लेक्चर, देन अपनी सर्च पे नोट्स, देन फिर डिटेल में नोट्स हो जाते हैं। हाउ टू, डिटेल में तो जाना ही नहीं है। क्लास में जो नोट्स बना लिए उसके साथ साथ एक किताब उठा लें, किताब को हाईलाइट करते जाएं, दोनों को बस मिला के पॉइंटर नोट्स बना लें। लेंदी नोट्स नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। प्रोविंस कोटा के बारे में बताएं? एफपीएससी की वेबसाइट पे जाएं, वहां पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी कि किसकी कितनी कितनी कोटा है। सर पर्डन मी फॉर दिस डम क्वेश्चन बट इट इज 100% प्योर। जी बिल्कुल हमाद, मेरी तो 100% हुई थी, और मैं जितने अपने कलीग को जानता हूँ सब मेरिट पे आए थे। और रिसेंटली आपको पता होगा 2 लोग पकड़े भी गए थे जो थोड़ा डिफरेंट तरीके से आने की कोशिश कर रहे थे, तो वो 2 पकड़े गए इंटरव्यू में। जब इंटरव्यू में वो 2 आए तो उनकी इतनी अहलियत थी नहीं, तो उन पे शक हुआ इंटरव्यूअर्स को, तो उन्होंने उनकी कॉपीज खुलवाई, तो पता चला कि उनकी कॉपी बदली गई है। एफपीएससी के कुछ लोग इन्वॉल्व भी थे,
उन पे इंक्वायरी हुई, कुछ लोग सस्पेंड भी हुए हैं। और वो जो दो लड़के थे वो ताहयात कोई गवर्नमेंट जॉब भी नहीं कर सकते हैं, और बाकी भी आई थिंक कोई चीजें उन पे हुई हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ गुल के स्टार्ट फ्रॉम द एसे। आयशा, बेस्ट टाइम टू डू प्रिपरेशन ड्यूरिंग जॉब इज मॉर्निंग टाइम। वेक अप अर्ली, स्लीप अर्ली, और फिर सुबह के टाइम तैयारी करना स्टार्ट करें। डॉक्टर अरसलान, मैं जो ऐसे चेक करूंगा वो कुछ थ्रू, यही जैसे हम जूम पे अभी हैं तो ये मैंने कॉपी खोली हुई है, इस तरह कॉपीज खोल के हम लाइव वैल्यूएशन करते हैं। बाकी जो फुल लेंथ मॉक ऐसे होते हैं वो आप पीडीएफ में हमें सेंड करते हैं, और मैं अपने आईपैड से चेक करके आपको भेजता हूँ। इसी तरह जो बाकी सब लोग हैं वो भी चेकिंग इस तरह करके आपको भेजेंगे। नहीं, ऑल बुक्स तो आप पढ़ भी नहीं सकते अली। ये तो ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है कि आप सारी किताबें बैठ के, पाकिस्तान अफेयर्स की किताबें आप पढ़ने बैठ जाएं, आप स्पेशलिस्ट बन जाएंगे, आप फिर न्यूज एंकर बन सकते हैं। अरीबा, वेरी करता है, ठीक है ना। 17-18 ग्रेड का ऑफिसर किस महकमे में है, वेरी करता है। अगर आप चाहती हैं कि आप पैसे कमाएं ज्यादा तो आप यहाँ पे ना आए। मैंने आपको शुरू में ही कह दिया है, देन गो फॉर द प्राइवेट जॉब, गो फॉर एन, क्योंकि जितने भी आपको यहाँ मिलेंगे वो कम ही होंगे। सर, अगर हम दो से ज्यादा फुल लेंथ एसेबल, जी बिल्कुल शादियां हो जाएंगे। सर, हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश ग्रामर टू राइट वेल स्ट्रक्चर। सबहत इसका आसान तरीका है कि आइदर लर्न इंग्लिश ग्रामर फ्रॉम समवन, या खुद से ही किताब पढ़ के यूट्यूब के चैनल को किसी को फॉलो करके और फिर आप पढ़ती जाएं। और फिर इसका जो सही तरीका है वो एक ही है, प्रैक्टिस। जितना आप लिखती चली जाएंगी उतना ज्यादा आप इम्प्रूव करेंगी। ये ये ही मेथड है किसी चीज को इम्प्रूव करने का, कि उस चीज को प्रैक्टिस करो। जैसे कोई सिंगर होता है, वो सिंगर देखे ना, रियाज करता है, प्रैक्टिस करता रहता है, और जो सुबह को उठ के गॉगल्स करके फिर प्रैक्टिस करता रहता है, वो सुबह को सारे गाँव पता नहीं क्या क्या, 1 घंटा 1.5 घंटा वो क्यों करता है, ठीक है ना, इतना। सोनू निगम, अगर आपने कभी सोनू निगम को सुना हो, तो सोनू निगम का कोई इंटरव्यू आप जाके सुन लें जिसमें थोड़ा पर्सनल लाइफ बताए, वो आपको बताएगा कि मैं अभी भी सुबह को उठ के रियाज करता हूँ। इतना सुरीला सिंगर, इतना वर्ल्ड फेमस सिंगर सुबह उठ के प्रैक्टिस करे, तो उसके पीछे कोई राज तो होगा ना। उसके पीछे राज यही है कि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल इम्प्रूव, और आप कंपोज रहेंगे। मेरा भी सीएसएस का, मैं सबको कहता हूँ, मैंने प्रैक्टिस बहुत की थी। हमना कह रही है, आई एम प्लानिंग टू डू पीएमएस 2 एंड ओनली वन ऑप्शनल ऑफ सीएस एंड पीएमएस इज सेम, सो शुड आई ड्रॉप यूएस हिस्ट्री। हाँ, कर लें, कोई इशू नहीं है। विच इज बेटर सर, जेंडर स्टडीज, और ये तो दोनों पोल्स अपार्ट सब्जेक्ट आप बता रहे हैं वाजिद। कोई एक इनमें कंपैरिजन किस तरह बताऊं। हिस्ट्री हिस्ट्री के सब्जेक्ट में कंपैरिजन हो सकता है, इनमें तो नहीं हो सकता। सर, आई एम आस्किंग फॉर दोस्त प्रिपेयरिंग फॉर अ सेकंड अटेम्प्ट, वी आर एग्जॉस्टेड फ्रॉम वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, व्हाट शुड वी डू। बस आ जाएगा फातिमा, अप्रैल में आ जाएगा रिजल्ट। उस तक बस थोड़ा सब्र कर लें, जैसे रिजल्ट आ जाता है इंशाल्लाह इंशाल्लाह पास होंगी। फिर मुझसे आप इंटरव्यू की टिप्स ले लीजिएगा। ऐसे लेंदी नहीं हो जाएगा सर बिगनर्स के लिए। नहीं कुल, सर प्राइवेट जॉब के साथ सीएसएस प्रिपरेशन बिल्कुल हो सकती है शोएब, ये मैंने जवाब दे चुका हूँ। सही सर, मेरी एक जानने वाले आईआरएस मीटिंग डेट में वो कहती हैं ना। भाई मैं भी अरीबा यही कह रहा हूँ, कोई 5वीं दफा आपको मैं बता चुका हूँ कि आप भाई जो 3 लाख कमा रही है ना, बहुत है आपके लिए बस। Sir, how to improve your writing expression? Sometimes this happens that even if you have read a lot, still whenever you are writing, things start skipping from mind. अरे, अब आप कह रही हैं कि राइटिंग एक्सप्रेशन को किस तरह इंप्रूव करें, और फिर आप मसला जो बता रही हैं वो कह रही हैं कि थिंग्स स्टार्ट स्किपिंग, मतलब नॉलेज आप भूल जाती हैं। अब ये तो आपके सवाल में ही कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि आप नॉलेज भूल जाती हैं, तो आप फिर नॉलेज का एक्सप्रेशन से सच कोई ताल्लुक नहीं है। Sir, what will you suggest to the fresh graduates who are confused? Should they start from PPSC or directly jump into PMSR? ये कोई सवाल नहीं है अली कि स्टार्ट करें पीपीएससी से फिर जंप करें पीएमएस से, सीएसएस से। आप एक अपना लाइफ का गोल बना लेना कि आपको करना क्या है। सबसे बड़ा सबका मसला ये होता है कि दे डोंट नो व्हाट टू डू विद देयर लाइफ। बस ये क्लैरिटी पहले ला देंगे करना क्या है एग्जैक्टली। जब क्लैरिटी आ जाएगी फिर बस। सर, व्हाट इज प्रोविंशियल कोटा, इज देयर गुड वैकेंसी अवेलेबल? जी बिल्कुल शोएब,
आप एफपीएससी की वेबसाइट पे जाएं तो वहां पे पड़ा हुआ है कि कितनी कितनी कोटा है किस प्रोविंस की। और कोई सवाल एनीवन, या दैट्स इट फॉर टुडे? सर ऑप्शनल चूज करने में बहुत कंफ्यूजन है ये। सिर्फ कम अभी सिर्फ वाजिद एक दो कंपलसरी स्टार्ट करें, थोड़ा पेस में आ जाएंगे। फिर जैसे जैसे थोड़ा बहुत आपको नॉलेज आती जाएगी चीज़ों की, फिर आप ऑप्शनल थोड़ा सही से ऑप्ट कर सकते हैं। सर माय प्लेजर, माय प्लेजर। स्पेशल एग्जाम बस एक दफ़ा होना था, वो हो गया। अब उसके बारे में बात करना फजूल है क्योंकि वो एक दफ़ा ही होना था और वो हो गया। पास पेपर्स इन राइटिंग हॉन्ट्स इवन आफ्टर गुड प्रेप, हाउ टू टेकल दिस प्रॉब्लम? यार ये तो हम ना मसला ये सच नहीं होना चाहिए। आप चेक नहीं करवा रही होंगी, आप लिख कर चेक करवाएं किसी से। क्या पता आप सही लिख रही हैं, बिल्कुल ठीक है, आपको ऐसे ही बस लग रहा है कि आपको हॉन्ट कर रही हैं चीजें। चेक करवाएं, ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अपने नोट्स बनाएं, हर सब्जेक्ट को एक दफा अच्छे से गो थ्रू करें, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें अपने नोट्स बनाकर। और फिर जैसे ये काम मुकम्मल हो जाए, उस सब्जेक्ट के पास पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करें। अगर 10 सवाल सॉल्व करें तो एटलीस्ट उसमें से 2 सवाल किसी न किसी से चेक कर पाए। यही राइट मेथड है। बाकी लोगों के पास जाना कि ये फेमस हो गया है इसके पास चला जाता हूँ ये पास करवा देगा, ये आपकी गलत फहमी है। ये फेमस हो गया है इसके पास चला जाता हूँ ये गलत फहमी है। ये एकेडमी से 100 लोग पास हो गए, यहाँ चला जाता हूँ पास हो जाऊंगा, ये गलत फहमी है। पास एक ही तरीके से होंगे। मैं जाम शुरू में ही तैयारी मैंने की थी। आई डिडंट गो टू लाहौर, एनी अदर सिटी। जाम शुरू में घर में पैरागन एकेडमी होती थी उस वक्त, अब बंद हो गई है। उसमें बस जाके मॉक्स वगैरह देता था। शुरू में गाइडेंस वहां से मिल गई, एक दो टीचर से मैंने थोड़ी बहुत ऐसे ही चाय वाय पिला के उनको दोस्ती उनके साथ कर ली। और फिर मैसेज करता रहता था, सर ये ऐसे थोड़ा देख लें। फिर वो दोस्ती में हो गई सारी चीज़ें और मेरा CSS पास हो गया। तो ये तरीका था। ठीक है, अब आप लोग जिस टाइम में रह रहे हैं, तो आप लोगों के पास तो इतने, हमारे पास तो ऑनलाइन सेशंस अवेलेबल नहीं थे। मैं थोड़ा लेजी सा था, मतलब मुझे मौत पड़ती थी कि मैं जाम शुरू से हैदराबाद जाऊं क्लासेस लेने। तो शुरू में तो बड़ा एनर्जी के साथ गया था। फिर जैसे ही हवा निकल गई, फिर मैंने कहा भाई यहीं बैठ के पढ़ता हूँ। फिर बस वो जिनसे कांटेक्ट हो गया उनसे चेकिंग मैंने करवा ली, हफ्ते में एक मॉक जरूर देता था। तो वो जो चीज थी ना प्रैक्टिस, उसने बड़ी हेल्प की। मायदा वो डिपेंड करता है कि कितना, मतलब फ्रीक्वेंटली किस तरह चीजें मैनेज हो रही हैं। हाउ वी कैन गेट पेड ऑफ हैबिट ऑफ 11th ओवर? सर आई विल रैंक ऐसे, हाउ मेनी पैराग्राफ सेक्शन शुड बी इन इट? मैं तो कहता हूँ द मोर यू राइट, क्वालिटी को compromise ना करके, वो आपके लिए बेहतर है। तो 18-20 पैराग्राफ्स टच करें सर पहले CS के लिए। जी बिल्कुल CSS के लिए कर लें। साइमा, ये सॉरी सलमा, ये यही रहेगा जो मैंने बताया था। ये भी शेप वेरी करता है, हर एक स्टूडेंट की डिफरेंट पेस होती है। किसी की अंग्रेजी अच्छी है तो उसको थोड़ा कम टाइम लगेगा, किसी की ग्रामर अच्छी है तो कम टाइम लगेगा, कोई करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहा है तो कम टाइम लगेगा। तो हर किसी की अपनी जर्नी होती है। जी बिल्कुल, शादियां रख सकती हैं मुबशर, जितना आपकी बॉडी आपको इजाजत दे। न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए मेरे आप यूट्यूब चैनल पे चले जाएं, और आप अल्ताफ, वहां पे आपको किस तरह न्यूज़पेपर पढ़ी जाती है बहुत अच्छा वीडियो मिल जाएगा। सर आइडियली एक सब्जेक्ट पर कितना टाइम लगना चाहिए, ये भी वेरी करता है। जैसे पाकिस्तान अफेयर्स पे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आप जेंडर स्टडीज ले रही हैं तो वो आपका 7 से 10 दिन में भी हो सकता है। तो हर सब्जेक्ट की वो अपनी एक स्कोप है, तो वो भी वेरी करती हैं चीजें। बाकी जो जो एनरोल हो चुके हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स में, तो उनके साथ तो इंशाल्लाह 8 अप्रैल से हम स्टार्ट करेंगे सिलसिला। लेकिन जो एनरोल नहीं हुए हैं, तो वो जो मैस नंबर है जिसके थ्रू आप सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उस पर आप डिटेल्स वगैरह मांग सकते हैं। अगर आप सारा सिलेबस जो है
कंपल्सरी वाला पढ़ना चाहते हैं तो उसकी 30,000 फीस होगी। अगर आप कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो उसकी 7,000 फीस होगी। ठीक है, आई रिकमेंड के ये वाला ले लें क्योंकि फायदा होगा सबको। जो मैंने सारी टीम सेलेक्ट की है वो है बड़ी मोटिवेटेड। अदील साहब अभी इस्लामियात पढ़ा रहे हैं मेरे पास, तो उनके जो स्टूडेंट्स हैं वेरी गुड फीडबैक। बाकी जो है, अगर कोई इंडिविजुअल कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहता है तो फिर भी ये जो है ना नंबर है 20। मैंने स्ट्रेंथ सोची हुई है कि जैसे 20 हो जाएंगे तो फिर बस तो खत्म कर लेंगे। तो देख लें आप सब लोग, जो आपको फीजेबल लगता है तो आप लोग अपने हिसाब से मैसेज कर लीजिएगा। और जो जो एनरोल हो चुके हैं तो फिर उनके साथ इंशाल्लाह 8 अप्रैल को ही इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो पहले ऐसे से ही मैं स्टार्ट करूंगा। ऐसे को ही हम जो है अपना लॉन्चिंग जो है सब्जेक्ट बनाएंगे और फिर इसी तरह स्टार्ट करेंगे। नहीं, फायदा कोई ओरिएंटेशन क्लास नहीं है क्योंकि सारा कंपलसरी की ही है प्रिपरेशन। और ये जो था यही ओरिएंटेशन थी जो मैंने आपको भी दी है। बाकी जो लोग पढ़ा रहे हैं वो सारे सीजन्ड मेंटोर्स हैं। करंट अफेयर्स सदाम सिद्दीकी आप सर्च कर लीजिएगा भले, तो यू विल कम टू नो अबाउट हिम। उसने बहुत पेजेस पढ़ाई हुई हैं करंट अफेयर्स की। तो फरिया जो भी बाकी मालूमात चेकिंग वगैरह ये सब कुछ ये आपको इस नंबर पे मिल जाएगी। ठीक है। रिजा, 3 महीने के अंदर 6 के 6 सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है एवरीवन, टोटली वंडरफुल टाइम विथ यू ऑल। मजा आया आप लोगों के सवालों के जवाब देते हुए। आई होप के आप लोगों को थोड़ा बहुत ये सेशन फ्रूटफुल रहा होगा, थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई होंगी। और थोड़ा बहुत जो पैसे अगर किसी की क्लियर नहीं थी कि क्या होता है किस तरह होता है तो वो भी थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। बाकी इंशाल्लाह 8 अप्रैल से साथ हैं। और फिर जो जो होगा उनके साथ जर्नी जो रहेगी, मजा आएगा। मुझे बड़ा मजा आता है पढ़ाने में। तो बाय प्लेजर एवरीवन, सी यू। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें।